निर्भया कांड में कितने सालों बाद हुई थी? आप जैसा पत्रकार तब कहाँ थे जो 10 साल तक वो जेल खा रहे थे? कहाँ थे आप? ये केस हुआ था, रेप केस किया था इसने। ये खुद एक रेपिस्ट है। इनके बारे में क्या पूछोगे? ये अजय गद्दार, सीधा शब्द इनके लिए गद्दार, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये इनको पूछो तोड़ा किन्होंने था। एक बार बताओ, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा या मोदी करेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। सुनिए, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा या मोदी करेगा? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। ये सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे है। देश का 5,000 करोड़ लूटने के बाद 5 साल हो गए। आपके पास कोई हमने आ जाएगा। और ब्रिज भूषण पे तो हियरिंग फास्ट चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। राहुल गांधी खुद रेप केस में निकला हुआ है। प्रमाण है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, प्रमाण है, कोई साक्ष्य है, कोई साक्ष्य। अगर आपके पास प्रमाण है, आपके चैनल के काटल नहीं माना जाता। आरोप उस केस में मेरे को भी बना दे सहभागी। अगर आरोप है आपके पास, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। अगर आपके पास आरोप है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो जो आरोप लगाया गया, जो केस लगाया गया है ना, उसमें डी लगा के मेरे को भी अंदर कर दीजिए। उनके साथ आपको पता चल जाएगा। आरोप दिखा दीजिए। बी धारा अगर एक्ट होती है, बी धारा अगर एक्ट होती है तो उसमें एक से अनेक हो जाते हैं। एक्ट कीजिए और मेरे को भी अंदर कीजिए। आरोप साबित करिए ना, साबित कीजिए ना, साबित कीजिए ना। अरे 164 का बयान वापिस कर लिया, 164 का बयान वापिस क्यों लिया? एक लड़की थी जिसने कहा था मैं माइनर हूं, जिसने कहा मुझ पे पोस्ट, मेरी वजह से इस पे पोस्ट को लगना चाहिए। उसने अपने बयान की वापस लिए। 164 का बयान वापस क्यों लिया? 164 का बयान वापस क्यों लिया? अगर किसी को बेल पे रखा जाता है तो कोर्ट का सबसे पहले अधिकार होता है। अगर किसी तरीके से सबूत में या जो गवाह है उससे छेड़छाड़ की जाती है तो उस पर नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाता है और उसको तब तक जेल में रखा जाता है जब तक उस केस का फाइनल डिसीजन क्यों नहीं आया? राहुल गांधी के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए। राहुल गांधी को सबने पता क्या बब्बू है। मीठा बोल लो, मीठा बोल लो, सबका बोल लो। कैसी बात कर रहे फिर हैं? और आप कैसी बात कर रहे हो? युवा मॉडल बनते जा रहे हो। कौन है वो? मोदी जी है, ये मोदी जी की बात कर रहे हैं। अभी मनमोहन सिंह जी की उम्र क्या है? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी उम्र क्या है? 94, 93 ना, 10 साल पहले ही तो हटे हैं ना उनका से। तब क्या उम्र थी उनकी? 84। तो ये अभी मोदी जी की बात कर रहे हैं। अभी तो वो 74 के बाबा, अभी 10 साल और झेल लो, उसके बाद तो बाबा और बेटा हुआ है। देखो राहुल गांधी, यही होगा वो राहुल गांधी। कितने साल पुरानी खबर है मैडम, आप तो भूल गए बच्चे हो गया उस टाइम पे कि ये केस हुआ था, रेप केस किया था इसने। ये खुद एक रेपिस्ट है। इनके बारे में क्या पूछोगे? ये अजय गद्दार, सीधा शब्द इनके लिए गद्दार, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये इनको पूछो तोड़ा किन्होंने था। ये चीज पूछनी पड़ेगी इनसे। और जो आप बार बार ब्रिज भूषण की बात कर रहे हैं, अरे यार तुम सुनना चाहते हो? अरे सुनो, ये क्या है? ये क्या है? कैमरामैन, ये क्या है? ये दिखा दो भाई साहब, ये क्या है? ये क्या है? दिखाना एक बार इनको। ये ना दिखता कभी भी, ये ना दिखता कभी। ये क्या है? संजय गांधी की जो पत्नी है, संजय गांधी का जो बेटा है, वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ते हैं। उसको बंद करवा दिया गया उस हॉस्पिटल को। वो हॉस्पिटल कैसे चल रहा था? कैसे चल रहा था? उमर खालिद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो चुकी है। जबरदस्ती कोई नहीं रख सकता। 90 दिन के से एक दिन भी ज्यादा, 90 दिन से, सुनिए, 90 दिन से अगर सूर्यास्त के बाद भी अगर जेल में रखा जाता है तो उसको बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाता है और उसमें वो कार्रवाई चलती ही नहीं है। यूएपीए के अंदर नहीं मिलता। ये क्या झूठ सुन रहे हैं? ये होना चाहिए सप्लीमेंट्री जब देश के टुकड़े करने की बात करता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हुई है, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई चल रही है। नहीं फाइल की गई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हो गई है जनाब। अच्छा, पता होना चाहिए आपने जो कुलभूषण यादव का मुद्दा शुरू किया था, आपको भी पता है ये मामले को एमएलए का सजा हुई है अभी 15 दिसंबर को। 2014 का केस सजा हुआ है। निर्भया का कांड में कितने सालों बाद हुई थी? निर्भया कांड में कितने सालों बाद हुई थी? आप जैसा पत्रकार तब कहाँ थे जो 10 साल तक वो जेल खा रहे थे? कहाँ थे आप? 10 साल तक तो 10 साल तक जो मिला था वो
निर्भया की माँ जो कोर्टों में दर भटक रही थी, तब तो आप जैसा पत्रकार नहीं दिखे उनके साथ, जब वो अपने दर्द गिरते रहे, अपना चप्पल गिरते रहे, तब तो नहीं दिखा। आज कह रहे हैं वाले का सजा मिली है, वाले का सजा मिली है, 25 साल की सजा मिली है। बताओ, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा या मोदी करेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। सुनिए, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा या मोदी करेगा? भरोसा है इसके अंदर बात है। अच्छा सुनिए भाई, अच्छा मेरी बात सुनिए। आरोप लगे थे भाजपा के मंत्री पर, तो कौन से मंत्री पर? सुनिए, राम दुलारे पर, जिनको 14 साल बाद सजा हुई, जो 10 साल के बाद, तो ये कह रहे हैं उसी बात पर चर्चा हो रही थी। तो 10 साल के बाद जब उनको सजा हुई तो इतने दिनों तक उनको पार्टी से बाहर रखते। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री है, कुछ तो एक्शन ले सकते थे पहले। 10 साल इंतजार किया, वही मैं पूछ रही हूँ। नहीं ठीक है, जिस नेता पर आरोप लगे हैं उन्हें सजा बोली है। हाँ। सजा, मुझे ये मामला देखिए संज्ञान में नहीं है। हाँ। अब या तो पूरा मामला सजा हुई है ना, 10 साल बाद। हाँ ठीक है, 10 साल बाद हुई है तो सजा सुनाना और मामले की सुनवाई करना CRPC और IPC में ये काम होता है फौजदारी जितने भी हमारी न्यायालय है, माननीय न्यायालय का। तो न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है वो ठीक रहा होगा, उसमें तो कोई ऐसे दो राय नहीं है। अब बात होती है उसकी अपील में जाने की, उन पर अधिकार होगा, वो अपना अपील में जाए, अपनी बात रखें। निर्भया केस की बात कीजिए ना, जैसे जैसे कल्प्रिट्स का पता लगता है तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं ना, तब तक जेल में रखते हैं जब तक आपका फैसला नहीं होता। उनके खिलाफ सबूत था। अरे आप समझे ही नहीं। अरे ऐसा है आजकल, देखिए ऐसा है, दरअसल ऐसा है, मीडिया में आजकल एक दौर चल रहा है कि गाल बजाए जा रहे हैं और जानकारी कुछ है नहीं। मीडिया भी बढ़ चढ़ के ऐसे आती है जैसे खुद वो ही जो है कंप्लेनेंट हो, या नहीं? आप मीडिया सुनिए, मीडिया केवल क्रिटिसाइज करती है, वो भी एक एजेंडे के अंतर्गत, अलग आदमी के लिए अलग कानून है। सुनिए लेकिन यहाँ स्पष्ट हम कहना चाहेंगे, जब कोर्ट के कार्य में कोर्ट ही डिसाइड करेगा तो आप और हम कोर्ट के कार्य में तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ना। अब रही बात जो आप बात कर रहे थे पहलवानों के केसों में, अब सेम वही पहलवानों के केसों में बनता है कि वहाँ कंप्लेनेंट कौन है? वो जो माइनर बच्ची कह के जो आई थी, माइनर बच्ची के केस में कंप्लेनेंट कौन होगा आप बताओ? या तो गार्जियन ही होंगे ना, या तो गार्जियन का तो बच्ची होगी ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन, और गार्जियन के बयान आ चुके हैं कि वो मेजर थी, या नहीं? अब मीडिया कह रहा है वो तो दबाव है। अगर दबाव है तो अभी पहलवानों ने ये बात अपने मुंह से कही। अरे पहलवान उसमें होते कौन है? पहलवान होते कौन है? माइनर बच्ची थी, माइनर बच्ची की देख रेख और उसकी जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। गार्जियन ने आके स्टेटमेंट दे दी और प्रूफ दे दिया कि वो मेजर थी। अब उसमें क्या रह गया मसला? क्या मसला रह गया? वो दे रहे जवाब, उनको देने तो 164 के अंदर आप मुकदमा करते हैं, आप बिल्कुल मतलब 164 के अंदर आप करते हैं, वहाँ पे आपको मतलब कस्टडी में भी नहीं लिया जाता, आपको इसलिए खुला छोड़ा जाता है कि आप जाके बयान बदलवा। 164 क्या कहती है धारा CRPC बताएं जरा। इन्होंने 164 कह दिया ना, वो क्या कहती है 164 के अंदर? मुझे कहाँ पे लिए जाते हैं? 164 के अंदर जो बयान दिया जाता है वो बयान बदला नहीं जाता बाद में। कहाँ पे दिया जाता है वो बयान? स्टेट के सामने। उससे पहले कौन सी धारा में बयान दिया जाता है? मुझे नहीं मालूम इतना। सबसे पहले थाने में धारा 161 CRPC में बयान दिया जाता है FIR के बाद, तब जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दिया जाता है। उसके बावजूद फिर एज ए चीफ बयान दिया जाता है। अगर चीफ में 164 में 161 में कहीं भी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ गया तो हॉस्टाइल करते समय पे एक्विटल के चांसेस बनते हैं। इस तरह से कानून को घुमा के देखिए, माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। ब्रिजभूषण की बात होती है, पहलवानों की बात होती है, आखिर देखते हैं कि पहलवानों को न्याय कब मिलता है। पहले ब्रिजभूषण को हटाया गया, उसके बाद संजय सिंह चीफ बने और संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। तो आखिर पहलवानों को न्याय कब मिलेगा? क्या उनके आरोप झूठे हैं, या अगर उनके आरोप सच्चे हैं तो उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, इंतजार रहेगा कि महिला पहलवानों को इंसाफ कब मिलता है। क्या ब्रिजभूषण सच में दोषी है? अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई कब होती है? और जो संजय सिंह को हटाया गया है वापस, उन्हें कब से उनकी सीट दी जाती है? और आने वाले चुनाव में क्या ये एक मुद्दा बनेगा? तो चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। क्या मैं निनाद के साथ NCR समाचार दिल्ली।